नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं और बेसिकली उन सबका थीम स्पिरिट कम्युनिकेशन था, यानी स्पिरिट से दूसरे वर्ल्ड में बात कैसे करते हैं कई लोग। और जिसमें से मैंने देखा कुछ फॉरेन साइकिंग मीडियम्स हैं जिनके वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं और दे क्लेम दैट दे कॉन्टैक्ट विद द सोल्स, जो डिजीज़ है उनसे वो बात कर सकते हैं। और इस बारे में काफ़ी वीडियोस हैं उनके, ऑलरेडी मैंने देखा है। और भी साइकिक मीडियम्स हैं काफ़ी। और उसके बाद मैंने देखा कुछ एक 2-3 दिन से ऐसी वेव आ रखी है कि कुछ लोग उनके विपरीत एंटी वीडियोस बना रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि जो भी वो उन्होंने सेशन किया है वो दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ फेक। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और हमारा जो इस वीडियो का उद्देश्य है किसी को कंडेम करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा सिर्फ हमेशा हमारे चैनल का एक ही ध्येय रहता है कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े और हम समाज में एक यथार्थ सत्य का मैसेज दे सकें, और वही हमारी कोशिश रहती है। और इसीलिए ये चैनल बना है। और इवन मैं जो फेसबुक पे अपना लाइव भी करता हूँ और फेसबुक पे हमारा जो फ़ैन बेस है, फॉलोअर्स का बेस है, हमारा यही मैसेज जाता है। और उस मैसेज के पीछे हमारा कुछ ना कुछ सोशल कॉज हम देने की, यथार्थ ज्ञान देने के लिए और यथार्थ सत्य आपके सामने प्रस्तुत करने की हमारी मंशा रहती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये किसी को कंडेम करने के लिए वीडियो नहीं है। देखिए, एक तो जो भी साइकिक मीडियम्स क्लेम करते हैं कि दैट दे कैन टॉक विद द स्पिरिट्स एंड इट यूजुअली हैपन्स थ्रू टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है? बेसिकली आप ये पुराने ज़माने में, अब तो कलयुग चल रहा है, त्रेता युग में और सतयुग में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट थी उस टाइम हमारी मेंटल एबिलिटी शुरू से, बचपन से इस तरीके से ग्रूम की जाती थी कि जो उसकी सेंस करने की ताकत थी बहुत ज़्यादा होती थी। तो हम अदर डायमेंशन यानी कि बाकी आयाम होते हैं उनसे भी बात कर सकते थे टेलीपैथी से। अपने विचारों का आदान प्रदान बोलते हैं जिसमें फिजिकल बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, फिजिकल सेंसेस की ज़रूरत कम पड़ती है इसमें मेंटल सेंसेस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो मेंटल सेंसेस पहले इतनी ज़्यादा एक्सपैंडेड होती थी कि बात करने में प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब धीरे धीरे वो चीज़ें हम इतने ज़्यादा ये समझ लीजिए कि सेल्फ सेंटर्ड होते गए, तो वो चीज़ें भूल गए, वो सारा ज्ञान भूल चुके हैं। और सारे साइकिक मीडियम्स को मेरा एक मैसेज है कि देखिए, ये जो शफा होती है, जो बात करने की दूसरे आयाम से और आत्माओं से बात करने की जो शफा होती है, ये बेसिकली ये डिस्प्ले के लिए नहीं होती। जो भी दिल से ये काम करता होगा और जिसको शफा होगी अच्छे से, वो कभी भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ये तब यूज़ की जाती है जब किसी का, मान लो कोई बहुत क्लोज है, उसकी डेथ हो चुकी है, वो जा चुका है इस दुनिया से, और कुछ वो संभल नहीं पा रहा है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, या कुछ मैसेजेस वो लेना चाहता है, या कोई ऐसी बात रह गई जो अनसुलझी रह गई है, तब बात की जाती है। और डिस्प्ले के लिए तो कदापि भी नहीं है ये। और फिर मैं जब देख रहा हूँ कुछ साइकिक वीडियोस बना रहे हैं और उसके आगे एंटी वीडियोस भी उनके अगेंस्ट बन रहे हैं, उनको कंडेम करने के लिए बन रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ तो देखिए कि थोड़ा टेक्निकली मैं चीज़ें कुछ क्लियर कर देता हूँ जो आई थिंक नॉर्मल यूट्यूबर्स को नहीं क्लियर होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस टेक्निकल पार्ट को नहीं जानते, क्योंकि दे आर नॉट बेसिकली इनटू दिस ट्रेड। जो भी आजकल स्टैटिक वॉइस रिकॉर्डिंग की तरह के यूज़ करते हैं कई लोग, मैंने देखा है। स्टैटिक वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि बेसिकली रेडियो चैनल्स को ट्यून किया जाता है, और उसके बीच में जो बैंड होता है, जो एकदम क्लियर बैंड होता है, यानी कि जिसमें कोई चैनल ट्यून नहीं होता, तो उसमें कई बार क्या होता है, पैरानॉर्मल वॉइसेस सुनाई देती हैं वहाँ पे। इसको ईवीपी रिकॉर्डिंग बोला जाता है। और इस ईवीपी रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना बोला गया। ये बेसिकली क्या होता है कि ऐसा माना गया कि आत्माएं होती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कई बार ये स्टैटिक नॉइज़ जो होता है बैंड्स के बीच में, उसको यूज़ करती है। वहाँ पे उनकी जो भी इंटेंशन होती है, जब वो कोई भी इंटेंशन की फोर्स देती हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एक वॉवल या कोई वर्ड बनाती है, और उसमें फिर हमें वो ईवीपी मैसेजेस में सुनाई देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, होता है ऐसा। अब जो ईवीपी रिकॉर्डिंग जो साइकिक मीडियम्स होते हैं, अगर वो प्रॉपरली करते हैं, तो वो खाली एक डिजिटल गैजेट ही यूज़ नहीं करते। सबसे बड़ा फ्लॉ मैंने देखा वहाँ पर क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी की आत्मा से बात कर रहे हैं, मैंने देखा ज़्यादातर सेलिब्रिटी की आत्मा से ही बात कर रहे हैं और किसी से कर ही नहीं रहे वो। आप किसी की आत्मा से बात कर रहे हैं, आप वॉइस तो सुना रहे हैं, आप थर्मल कैमरा क्यों नहीं यूज़ करते हैं वहाँ पे? थर्मल कैमरा इज़ द बिगेस्ट इट्स बिगेस्ट साइंटिफिक एंड
it is a biggest what I say, it's a biggest logical parameter which can be used in paranormal investigation. तो सबसे पहले तो वहाँ पे थर्मल कैमरा, इट इज़ अ बिगेस्ट विजुअल फैक्ट, इट्स विजुअल एविडेंस विच कैन बी यूज फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन. तो वहाँ पे वॉइस तो आ रही है लेकिन थर्मल इमेज कहीं नहीं दिख रही है. तो वो थर्मल कैमराज जो होते हैं वो उसके थ्रू पॉसिबल होती है, ये ध्यान रख लीजिए. और अगर कोई किसी से बात कर रहा हो, वो क्लेम कर रहा है यहाँ पे वो एंटिटी खड़ी हुई है, तो फिर अगर आप थर्मल कैमरा अगर वहाँ पे फोकस करेंगे तो उसी टाइम डिस्प्ले होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. और भी बहुत चीज़ें आती हैं साथ में रख सकते हैं, लेकिन थर्मल कैमरा तो मैं मेन मानता हूँ. अगर वाकई मान लो आप लोगों को इतना शौक है कि आप दिखा रहे हो कि हाँ बात करते हैं, तो वहाँ पे थर्मल कैमरा रखो. आप थर्मल इमेजिंग जो कैमराज होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे एनर्जी है नहीं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे. कई लोग कह रहे हैं कि लाइव सेशंस भी करके दिखाओ. देखो लाइव सेशंस कई बार नहीं पॉसिबल होते, और वैसे भी लाइव सेशन में मैं बताता हूँ कि स्पिरिट्स दे फील रिलक्टेंट टू कॉन्टैक्ट विद यू. तो ड्यू टू दिस दिस रीजन ऑफ रिलक्टेंसी पीपल टेंड टू अवॉइड इट टू डिस्प्ले इट. लेकिन लोग कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ डिस्प्ले भी कर रहे हैं. और उसके अलावा कुछ गैजेट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि K2 मीटर है, और ये कोई भी अगर EMF की रीडिंग फ्लक्चुएट होती है आपके आसपास तो ये डिटेक्ट फ़ौरन कर लेता है वहाँ पे. ये लाइट्स वगैरह इसमें जलती हैं, और ये बार बार जिस हिसाब से जितनी लाइट्स जलती हैं उस हिसाब से पता चल जाता है कि वहाँ पर कितना EMF है और कोई एंटिटी आसपास है कि नहीं है. हालांकि ये कुछ बिजली के गैजेट्स या मोबाइल के आसपास भी रीडिंग्स देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इंटरफेरेंस ना करें आपस में. उसके अलावा मोशन सेंसर्स भी आते हैं. अगर आप मोशन सेंसर वहाँ पे रख देते हैं तो वो या तो लाइट देने लग जाते हैं या अलर्ट देना स्टार्ट कर देते हैं साउंड के थ्रू. तो ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं. अगर बाकी में किसी को मैं कह रहा हूँ अगर डिस्प्ले, वैसे तो डिस्प्ले करने की बिल्कुल ये शफ़ा ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि आपने बता दिया कि आप बात कर सकते हैं और पीपल आर आस्किंग फॉर द एविडेंस, तो थर्मल इमेजिंग मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा यहाँ पर एक एविडेंस हो सकता है. और मैंने देखा धड़ल्ले से प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स बिक रही हैं बहुत सारी, और उन ऐप्स के ऊपर मैंने देखा है वहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि जी ये दूसरी दुनिया की आवाज़ें हैं वहाँ पे. अच्छा, और मैंने जब उसकी अच्छे से अध्ययन करा उसका, तो एक चीज़ सामने आई कि वो बेसिकली इंग्लिश वॉवल्स और फिनोम्स का डेटाबेस है उसके अंदर, और उसके ऊपर वो आधारित है. और वो जितनी आवाज़ें आ रही है सारी इंग्लिश में ही आ रही हैं आपको. अब मान लीजिए कोई मान लो ऐसा इंसान मर गया जिसको इंग्लिश ही नहीं आती थी, और वो हिंदी में कॉन्टैक्ट करता है, हिंदी में बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका माइंडसेट मरने से पहले वैसा ही था, उसकी नॉलेज की अवेयरनेस भी उतनी थी उस बारे में. तो क्या वो बात ही नहीं कर पाएगा, या वो इंग्लिश सीखे, वो आत्मा इंग्लिश सीखती है पहले? तो यानी कि जिसको एक आत्मा को इंग्लिश नहीं आती उससे क्या हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते? तो वो डेटाबेस भी मुझे कुछ समझ नहीं आया. तो वो ऐप्स की कितनी ऑथेंटिसिटी है, दैट स्टिल आई एम स्टडिंग. मैं अपना व्यक्तिगत रूप से अपना मत रख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं किसी को कंडेम करने के लिए नहीं बनाया वीडियो, लेकिन सारे फैक्ट्स सामने लोगों के ज़रूर आने चाहिए. तो ये चीज़ तो है. और एपरेटस में जो यूज़ होता है आत्माओं से बात करने के लिए, उसमें उसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत करेक्टली इंस्टॉल्ड होना चाहिए. हल्का सा भी इधर से उधर तो बहुत फ्लॉज हो जाती हैं उसके अंदर, बहुत मिस्टेक की उसके अंदर मैंने देखा, बहुत गलतियों की गुंजाइश रह जाती है वहाँ पे. तो काफ़ी गैजेट्स मैंने बताया जैसे यूज़ होते हैं, और ये चीज़ परमात्मा देखो उसी इंसान को देता है बात करने की शक्ति जो खुद प्योर हो, पहले तो जो प्योरिटी के एक प्रोसेस से निकल चुका हो, और उसके बाद वो इस लेवल पे उसकी चेतना ऊपर होती है कि वो दूसरे आयामों में भी अपनी चेतना को शिफ्ट करके बात कर सकता है वहाँ पे. तो ये डिस्प्ले करने के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है. तो इस शफ़ा, अगर ये शफ़ा किसी के पास है भी तो समाज के उसको अच्छाई के लिए यूज़ करे, ना कि व्यक्तिगत अपनी प्रोग्रेस के लिए वो करे इस चीज़ को. तो आशा करता हूँ आपको आज जो मैंने ये वीडियो बनाया आपको पसंद आएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट डाल दीजिएगा, ताकि जो भी आप कमेंट्स डालते हैं उससे हमें फीडबैक मिलता रहता है, और आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे. चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर्स हमारे आपके प्यार से बढ़ते ही जा रहे हैं, और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशंस फ़ौरन आपके पास आ जाती है. तो कमेंट बॉक्स में जब भी आप कमेंट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव भी फीडबैक हो, आप कमेंट ज़रूर करें, लेकिन थोड़ी भाषा की मर्यादा ज़रूर रखिए. तो नेगेटिव फीडबैक से भी हमें देखिए बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, हमें पता चल जाता है हमारी क्या गलती है, हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और किस डायरेक्शन में फिर हमने नेक्स्ट वीडियोस हमने डायरेक्ट करने हैं. तो ये सारी चीज़ें आप लोग ही हमें सिखाते हैं. तो ये वीडियो
आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा और इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।